अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। नोटबंदी गैर दानिशमंदाना और नाकाम फैसला था। कारगुजार सदर KTR की मरकज़ पर तनकीदों का सिलसिला जारी। मंगोल ज़िमनी इंतखाब TRS ने रकम और शराब के बल पर जीता है, BJP कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में आखिरी दिन। कामारेड्डी के कई इलाकों का किया गया अहाता। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली बशमूल 2 कम उम्र लड़के जेर हिरासत। 30 सरखाशुदा टू व्हीलर्स किए गए जब्त। तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि नोटबंदी एक गैर दानिशमंदाना और बेहद नाकाम फ़ैसला था जिसने मुल्क की मईशत को माजूर कर दिया, जिसकी वजह से मईशत 6 क्वार्टर पीछे भी हो गई। अपने ट्विटर पर एक सारिफ को जवाब देते हुए रियासती वज़ीर KTR ने मरकज़ी हुकूमत के फ़ैसले की सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि फौरी नोटबंदी के बाद लॉकडाउन में दाखिल हुई मुल्क की मईशत और कमज़ोर हो गई। वाज़ेह है कि नोटबंदी पर कई मुआशी माहरीन ने भी सख्त तनकीद करते हुए इसे मोदी हुकूमत का गलत फैसला बताया था। मंगोल असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में BJP को हुई शिकस्त का जायज़ा लेने की गर्ज से सीनियर कायदीन ने एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें शिकस्त खोरदा उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने भी शिरकत की। मज़कूरा कायदीन ने कहा है कि TRS ने रकम और शराब के बलबूते पर यह इलेक्शन जीता है। नाज़रीन, इस खबर के अलावा दीगर सियासी खबरों पर भी नज़र डालेंगे। BJP रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण, BJP रुकन असम्बली E राजेंदर और BJP कायद कोमट राजगोपाल रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी और दीगर कायदीन ने इजलास मुनक़्क़िद करते हुए मंगोल असम्बली ज़िमनी इंतखाब में पार्टी शिकस्त का जायज़ा लेने के अलावा मुस्तक़बिल में BJP को रियासत में मुस्तहकम करने की हिकमत अमली का जायज़ा लेने के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वह मायूस न हों। मुस्तक़बिल में BJP आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करेगी। बाद-ए-अज़ां सीनियर BJP कायद विवेक वेंकट स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंगोल असम्बली हल्के में बज़ाहिर वोटों की तादाद से TRS को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन BJP ने उस इलेक्शन में अखलाकी कामयाबी इसलिए हासिल की कि वह रियासत के तमाम वज़रा और तमाम TRS अरकान असम्बली बशमूल वज़ीर आला इंतखाबी मुहिम चलाते हुए करोड़ों रुपये तकसीम करने के बावजूद सिर्फ 10,000 वोटों की कमी से शिकस्त हुई। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 माह में मंगोल में 3 करोड़ की शराब तकसीम की। इसके बावजूद मंगोल असम्बली की अवाम ने 38% वोट BJP के हक़ में इस्तेमाल किया। రాష్ట్రంలో ఒక మంత్రి గారు నీకు రోడ్ వేయిస్తాను ఓట్లు వెళ్ళిపోని చెప్పచ్చా అండి? ఎన్ని ప్రలోభాలండి, ఇంత దౌర్జన్యం ఉంటుందా? ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక్క హామీ కూడా ఇవ్వద్దు. కానీ అన్ని రకాల ఎన్నికల నిబంధనలు తుంగలు తొక్కి అప్రజాస్వామికంగా ధనస్వామ్యంతో ప్రజాస్వామ్యంగా దాడి చేస్తున్నటువంటి పార్టీ TRS పార్టీ, నాయకుడు కేసీఆర్, ఇవాళ KTR కూడా దాడి చేస్తున్నారు. ఇది మంచిది కాదు తప్పకుండా. కానీ ఒకటి మాత్రం సత్యం, ఇవాళ మేము గర్వపడుతుంది, సంతోషపడుతుంది ఎక్కడ అంటే ఇవాళ ఏ నల్లగొండ జిల్లాలో కమలం పువ్వు ఎప్పుడు వికసించాలని చెప్పిండ్రో అక్కడ వికసించింది కమలం పువ్వు, రేపు ఖమ్మంలో కూడా వికసిస్తుంది. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో కొత్త నూతన ఉత్తేజంతో మా పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ తెలంగాణ ప్రజల దగ్గరికి పోతారు, వాళ్ళ ఆశీర్వాదం పొందే ప్రయత్నం చేస్తారు. తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో వీళ్ళు ఎన్ని చేసినప్పటికి కూడా రాబోయే కాలంలో ఈ గడ్డ మీద వికసించేటువంటిది కమలం పువ్వు. గెలిచే పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. మా మునుగోడు ప్రజానికానికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు గొప్పగా అంటే ఇంత దౌర్జన్యాన్ని మౌనంగా మీరు భరించి ఇన్ని ప్రలోభాల ప్రవాహాలను ఎదుర్కొని మీ చైతన్యాన్ని చాటి ఇవాళ మీ బిడ్డ రాజగోపాల్ని ఇవాళ 87,000 మెజార్టీతో
మీరు ఓట్లేసి ఆశీర్వదించినందుకు మీ అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ, తప్పకుండా ఇవాళ ఆ బిడ్డ ఓడిపోవచ్చు, కానీ మునుగోడు ప్రజలు అభివృద్ధి చెందిన ఒక భావన ఉంది కాబట్టి ఆ అభివృద్ధి కోసం మీరందరూ కూడా మరి వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకొని ఆ అభివృద్ధిని ఆస్వాదించాలని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాం. मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट सेक्रेटरी टीवी भद्रैया और साबिक रुकन असम्बली रंगारेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस और बीजेपी कायदीन को बाएं बाजू जमातों पर तनकीद करने का हक इसलिए हासिल नहीं रहा कि अवाम ने उन्हें, चाहे मंगोड़ हो या कोई भी इंतखाबात, इसमें अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बाएं बाजू जमातें रियासत की अवाम के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में टीआरएस की तायद का फ़ैसला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बाएं बाजू जमातों पर इस बात को लेकर तनकीद कर रहे थे कि रियासत में सीपीआई और सीपीआईएम का कोई असर बाकी नहीं रहा, लेकिन कल के नतीजे में वाज़ेह हो गया कि टीआरएस के साथ साथ बाएं बाजू जमातों को रियासत में मकबूलियत हासिल है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश करते हुए उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि वो अवाम से किए गए वादों को पूरा करे। చాలా గొప్ప విజయం. ఇది కేవలం మునుగోడుకు మాత్రమే సంబంధించిన వ్యవహారం కాదు. తెలంగాణ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అయితే వాళ్ళు ఆశించినట్టుగా తెలంగాణ సమాజం అంతా ఈ రకంగా ప్రతి చోట రాజగోపాల్ రెడ్డిలు దొరుకుతారనో లేకపోతే ఈటల రాజేందర్ దొరుకుతారనో అనుకోవడం అది భ్రమ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ సమాజం మతోన్మాద భావజాలాన్ని అంగీకరించే సమస్య లేదు. బీజేపీ తమ సిద్ధాంతాలు ఏదో ఆకర్షిస్తున్న ప్రజలను అనుకోవడం అది భ్రమ. పచ్చి మతోన్మాదాన్ని అనుసరించేటువంటి ఫాసిస్ట్ సిద్ధాంతాలు కలిగినటువంటి బీజేపీ అడుగుపెట్టడం అసంభవం, అసాధ్యం. అది తెలంగాణ సమాజం అంగీకరించదు. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు దాన్ని అడుగడుగునా ప్రతిఘటించడానికి, ఆ స్ట్రాటజీని చిత్తు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయి. रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल ज़िले के शाहमीरपेट में धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मरकज़ी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ रियासत के किसानों से धान की खरीदी में नाकाम है, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम अज़ला में धान की खरीदी के मराकज़ कायम करते हुए किसानों से वाजबी कीमत पर धान की खरीदी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। खुद मेडचल ज़िले में 11 मराकज़ पर धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी को अवाम की कामयाबी करार देते हुए बताया कि अवाम ने फिर एक मरतबा टीआरएस पर एतमाद करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि टीआरएस जो स्कीमात को रूबा अमल ला रही है वो बेहतर अंदाज में की जारी हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के इंतखाबात हो या 2028 के, उसमें और मज़ीद 20 साल तक टीआरएस इख्तिदार पर फायज रहेगी। వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి పెద్ద ఎత్తున రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కాకుండా వాళ్ళకి అన్ని రకాల కూడా సదుపాయాలు పెట్టి కాంటలు కానీ ఇవన్నీ గోంతాట్లు కానీ ఇవన్నీ కూడా రెడీగా పెట్టి అందరికి కూడా ధాన్యం స్టార్ట్ కాగానే ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు ఎండబోసి రెడీగా గవర్నమెంట్కి ఇచ్చిన 72 గంటలలో వాళ్ళ ఖాతాలో కూడా డబ్బులు వేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే రైతులకు ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కావద్దు. ఈసారి కొనుగోలు కూడా 2060 రూపాయల తోటి మనం కొనుగోలు కూడా చేస్తున్నాం. వాళ్ళకు 100 రూపాయలు కూడా పెరిగింది. పెద్ద ఎత్తున ఏది ఏమైనా మన తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ గారు రైతులను రాజు చేయాలి, రైతులను గొప్పలను చేయాలి, రైతులను ధనికులు చేయాలి, రైతులకు అన్ని కూడా సౌలతులు చేయాలని చెప్పి कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पीर को आखिरी दिन कामारेड्डी में जारी रही। कामारेड्डी के कई देहातों का राहुल गांधी ने अहाता किया। रियासती कांग्रेस पार्टी ने इत्तला दी है कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर की रात 9 बजे के करीब तेलंगाना से महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले में दाखिल होगी। कांग्रेस की आवाम से जुड़ने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर निकाली जाने वाली ये यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिन तक चलेगी और 15 असेंबली और 6 पार्लिमानी हलकों से गुजरेगी, जबकि साथ ही राहुल गांधी रियासत में 10 और 18 नवंबर को 2 रैलियों से भी खिताब करेंगे। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होने वाली ये यात्रा पीर को 61वें दिन में दाखिल हो गई। कांग्रेस के मुताबिक तेलंगाना के कामारेड्डी से ये यात्रा रात तकरीबन 9 बजे महाराष्ट्र के नांदेड़ ज़िले के वेगलूर में दाखिल होगी।
पार्टी ने कहा कि कांग्रेस की रियासती इकाई ने यात्रा के शुरुका के लिए बेंगलुरु के कला मंदिर में वाक़ छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब इस्तकबालिया मुनक़्क़िद करने का मंसूबा बनाया है। किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, गरीबों को फायदा नहीं हो रहा है। चुने हुए लोगों की सरकार चल रही है और पूरा का पूरा फायदा 5-10 लोगों को मिल रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। लोकसभा में बैठता हूं, कोई भी बिल नरेंद्र मोदी जी लाते हैं, पूरा का पूरा समर्थन टीआरएस देती है। जब किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, टीआरएस ने अपना पूरा समर्थन दिया। सारे के सारे विपक्ष की पार्टियों ने बिल के खिलाफ खड़े हो गए, टीआरएस मोदी जी के साथ। तो दोनों एक साथ काम करते हैं, ये आप भूलिए मत। काम क्या है? काम है गरीबों से उनका पूरा धन, किसानों से, मजदूरों से जो उनका है, वो छीनकर 3-4 मित्रों को देने का काम है। इधर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और धरनी पोर्टल, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के पूरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में लगे हैं। टीआरएस के रुकन खानसाज कौंसिल के कविता ने मुन्नुगुड़ा के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी पर निज़ामाबाद नीला कंटेश्वर मंदिर में पूजा की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि आज रियासत भर में वज़ीर आला केसीआर की क़यादत पर आवाम को भरपूर एतमाद है। इसी वजह से मुन्नुगुड़ा में टीआरएस को कामयाबी मिली है। अपोजिशन की तरफ से टीआरएस पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, मुन्नुगुड़ा की आवाम ने उसे मुस्तरद किया। उन्होंने इस मौके पर मुन्नुगुड़ा की आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। So we are here to perform Abhishekam for a very old temple, very old and ancient temple, Neelakanteshwar Swami temple in Nizamabad town. That is done. We are seeing an overwhelming support for the TRS party and the leadership of Honorable KCR Garu. The Munugod election result, which was a high-pitched result where opposition parties were levelling uncalled for allegations on the TRS party. People have rejected all of them and made sure KCR Garu emerged victorious. I thank people of Munugodu. This definitely speaks volume of his leadership. Thank you. What next about Gujarat election? Always KCR Garu is very progressive thinking person. He wants to bring for a change in this country. He is working towards it. Party will certainly announce what is going to be the next step. Thank you so much. Jai Telangana. रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने पीर को रैन बाजार डिवीज़न में टाउन प्लानिंग और सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ दौरा किया और गंगानगर से मौला के छिल्ले तक नाले की तोसी के काम का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाज़ मकानात इस नाले की तोसी के काम में रुकावट हैं, ताहम मकीनों को इस सिलसिले में ताउन करना चाहिए। रुकन असम्बली ने बताया कि मंगल से काम का आगाज़ होगा। इस मौके पर मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर वासिउद्दीन और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे। 2 लेबर आगे कितना बोल के बारिश से भाई क्या आया, हम क्या करना बोल रहे साहब। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाजार इलाके में आज टाउन प्लानिंग के लोग, प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स और सीवरेज बोर्ड के भी इंजीनियर्स के साथ दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने यहाँ पे एक नाले का सैंक्शन लिए गंगानगर से मौला के छिल्ले तक। उसमें वाइंडिंग है, डीप करने का भी है और उसको बॉक्स टाइप जो सो रोड लेवल पे सिलाब डालने का काम। और नाले की दीवारों पे जिसके भी घरा हैं वो घरों को के दीवारों को तोड़ के ये तामीर होंगी और उनके लिए भी कोशिश करें और घर वालों से दरख्वास्त है कि वो अपना रज़ाकाराना तौर पे ये काम में ताउन करें, क्योंकि उनके गलत इंक्रोचमेंट से दूसरे लोगों को नुकसान हो रहा है। एक मुस्तकिल हल हो जाता, आइंदा से यहाँ पे लोगों के घर में पानी नहीं घुसेंगे।
मेरा इंजीनियर्स को बता दिया गया है किस तरीके से काम करना चाहिए। बीच में पानी के लेना भी आए हैं, उसको भी पानी की लाइन को पानी में से ऊपर उठा देना है, क्योंकि पानी के अंदर लाइन रहने की वजह से पोल्यूशन की शिकायत हो रही है, मैला पानी आ रहा है हर तरफ। तमाम कामों को नोट करा दी गई। एरिया कॉर्पोरेटर वासिफ साहब ने इसका सर्वे करके रिपोर्ट बताई, इस पर ऑफिसरों ने तयखुन दिया। इंशाल्लाह ये नाले का काम आज मंडे को शुरू होने वाला था, परसों मीटिंग में बताए थे, लेकिन अब बताया गया कल से काम शुरू होगा। इस एरिए के तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि काम में ताउन कीजिए और ये काम पूरी बस्ती की हिफाजत के लिए, सलामती के लिए कहें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत ओल्ड मलकपेट डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने वाहिद नगर ओल्ड मलकपेट में जारी बॉक्स ड्रेन के कामों का तफसीली मुआयना किया और अहदेदारों से इसकी पेशरफ्त के सिलसिले में जायज़ा भी लिया। अलावाज़ी उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफ़ी के हमरा मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। नारजोन से वाबस्ता चिलकलगुड़ा पुलिस ने जहन मुंतशिर करते हुए वारदातें अंजाम देने वाले एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 1,75,000 रुपये नकद रकम के अलावा कई ATM कार्ड भी बरामद किए। DCP नारजोन के मुताबिक 22 साला बी राजू मुतवत्तिन महबूबाबाद को हिरासत में लिया गया, जो चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में हुई 5 वारदातों में मुलविस पाया गया है। इसके अलावा वरंगल और महबूबाबाद में हुई ATM कार्ड वारदातों में भी ये मुलविस रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस के नॉर्थ जोन चिलकलगुड़ा पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक अटेंशन डाइवर्जन का केस रिपोर्ट हुआ 29 अक्टूबर को। अटेंशन डाइवर्जन ये ऐसे करते हैं कि ATM में कोई बूढ़े बुज़ुर्ग कोई आए या फिर कोई महिला अकेली आई जिनको ATM से पैसा निकालने में किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा हो, तो उस टाइम पर ये पीछे से जो ये एक्यूज़ हैं हमारे, ये अंदर पीछे से हेल्प करने के लिए अंदर जाते हैं। जाने के बाद वो हेल्प करते हैं और वो हेल्प करने में वो ATM जो है वो स्वैप कर लेते हैं। ओरिजिनल ATM जो है कस्टमर का वो ले करके फेक ATM उनको दे देते हैं और बोलते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ वो शोल्डर से ATM नंबर, शोल्डर पीछे से ATM नंबर भी देख लेते हैं। बाद में कुछ दिन बाद, नेक्स्ट डे या उसी दिन बाद में, ये लास्ट रात के टाइम पे या फिर अगले दिन ये जो है उस ATM से पैसे निकाल करके पैसे पूरे ट्रांजैक्शन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग कंप्लेन आने पे इस पे वर्कआउट किया गया। अगेन CCTV एंड ऑल फुटेज देखते हुए वर्कआउट करने के बाद टोटल 1,75,000 का रिकवरी किया गया। इस रिकवरी में टोटल 5 केसेस ऑलरेडी 5 केस जो है वो चिलकलगुड़ा में हुआ। इसके अलावा मुशीराबाद में भी कुछ केसेस हैं। ये जो एक्यूज़ है, एक्यूज़ का नाम बानोत राजू, ये महबूबाबाद का रहने वाला है। कुछ केसेस पुराने महबूबाबाद में, वारंगल में पुराने केसेस वहाँ पे भी किए गए हैं। पुराना हैबिचुअल ऑफेंडर है। 2017 में भी इसके ऊपर केस किए गए हैं। टोटल इनके पास से 1,75,000 रुपये और 25 ATM कार्ड भी जब्त किए गए हैं। तो हमारी पुलिस की तरफ से आम जनता पब्लिक को गुजारिश है कि जब भी आप लोग ATM जाते हो तो ATM जाने पे आप सिर्फ अकेले ही अंदर जाइए। कोई अगर पीछे से हेल्प करने आता है या किसी भी बहाने से अंदर आता है तो उसको आप बाहर भेज दीजिए, उनको अंदर आने नहीं दीजिए, क्योंकि ऐसा होने पे ही फिर किसी न किसी तरह का ऑफेंस होने का या पैसे निकालने का कुछ ना कुछ चांस रहता है। ये पूरा काम करने में चिलकलगुड़ा क्राइम टीम,
तुकाराम गेट पुलिस ने 2 व्हीलर्स के सरखे में मुलविस टोली को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 30 सरखाशुदा बाइक्स को बरामद कर लिया। डीसीपी नॉर्थ जोन के मुताबिक 20 साल मोहम्मद ओवैस अली साकिन भोलकपुर के अलावा 2 कम उम्र लड़के इस टोली में शामिल हैं। अलावाजी गांधीनगर का साकिन 20 श्रीनिवास इन सरखाशुदा मोटरसाइकिल्स की खरीदी में मुलविस रहा है। सरखाशुदा 2 व्हीलर्स में मुख्तलिफ कंपनियों की बाइक्स और स्कूटर्स शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक 30 बरामदशुदा मोटरसाइकिल्स में 16 के मालकिन की शिनाख्त हुई है, जबकि 14 की शिनाख्त होनी बाकी है। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के द्वारा तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन के जगह पे हम लोगों ने एक बाइक ऑफेंडर को पकड़ा। कल पकड़ने के बाद उससे इंट्रोगेशन करने के बाद हमें पता चला कि वह हैबिचुअल ऑफेंडर है। उसके पास से वो हम लोग एक डीलर के पास ले गया, स्क्रैप डीलर। वहाँ पे हमें और 30 बाइक हमें टोटल रिकवरी हुई। ये सारे 30 बाइक ये ऐसे चोरी करते हैं कि एक चाबी इनके पास मास्टर की टाइप का चाबी है, 2-3 मास्टर की, और ये लोग पर्टिकुलरली पुराने व्हीकल्स जो हैं, पुराने बाइक्स वो टारगेट करते हैं। शॉप्स के सामने लगा हुआ, रेसिडेंशियल एरिया में पार्क किया हुआ, वैसे पे टारगेट करके थोड़ा सा टैम्पर करते हैं तो चाबी से, मास्टर की से ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये लोग बाइक ले करके स्क्रैप डीलर को देते हैं। वहाँ जाने के बाद चेचिस नंबर, इंजन नंबर ये पूरा टैम्पर कर देते हैं, सो दैट ये ट्रैकिंग में कहीं भी नहीं आता है। नंबर भी ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी पूरा चेंज कर देते हैं। ये करने में टोटल इनका एक अकेले इनके साथ 2 और माइनर लड़के हैं, CCL बॉय हैं, और एक्यूज का नाम है मोहम्मद ओवैस अली। इनका घर इंदिरा नगर बोलकपुर हुआ, मुशीराबाद। इनके साथ स्क्रैप डीलर जो है वित्तनल श्रीनिवास, ये भी गांधीनगर के हुए। सो टोटल अभी तक कुल मिला के इन पे ये जो 31 बाइक हुए हैं उसमें 16 बाइक पे जो है ऑलरेडी FIR है। FIR में बाइक चोरी का ऑलरेडी 379 के अंडर केस किया गया है, और ये सारे 16 बाइक रिकवर हो चुके हैं। मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि ये बता रहा हूँ, सो मोस्टली जो है मुशीराबाद, बेगमपेट, अंबरपेट, तुकाराम गेट, सनत नगर, एज इन पूरा हैदराबाद सिटी पुलिस में घूम के ये सारे जो FIRs जो हमारे बाइक रिकवरी हुई, बैक ट्रैक वेरीफाई किया तो ये सारे पुलिस स्टेशन में हमारे पास आए। और 15 बाइक और हैं जिनको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, और वो भी चोरी के ही बाइक, क्योंकि ये लोग डिटेल नहीं दे पाए हैं तो ये चोरी का बाइक लग रहा है। तो इसको भी वेरीफाई करने पे हम लोग को पता चलेगा कि ये चोरी का है, कहाँ का है, ये हमें और डिटेल पता चलेगा। ये पूरा जो काम हुआ इसमें DI आंजनेय और SHO एलप्पा एज वेल एज, ठीक है, SHO एलप्पा, और इन सब को गाइड करने के लिए ACP सुधीर बाबू को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी कुछ दिनों से देखे जा रहे हैं कि जितने प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं उसमें हमारे रेस्पेक्टेड CP सर का इंस्ट्रक्शन है और हमेशा रहता भी है, निर्देश भी रहता है कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस पे तुरंत उस पर फोकस करके उस पर टाइम और एफर्ट डालते हुए सारे टेक्निकल एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस को लगाते हुए उसको तुरंत उसको डिटेक्ट करना है। और ऐसे डिटेक्शन में हम लोगों ने देखा है कि हमारे आम जनता से मेरी गुजारिश है कि आप CCTV जो हम लगाते हो उस CCTV से हमें बहुत फ़ायदा होता है। खासकर CCTV के ज़रिए हम लोग जो है, जो ऑफेंडर हैं जहाँ से वो शुरू किए हैं, अपने वो घर से निकले होंगे, अपने वो दुकान से निकले होंगे, वहाँ तक हम लोग बैक ट्रैक करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। या फिर कोई आपका चोरी का सामान बाइक ही है, वो ले करके जहाँ तक वो लेके जाते हैं, स्क्रैप डीलर के पास ले गए, वहाँ तक हम उसको ट्रैक करते हुए लेके चले जाते हैं। सो इस तरीके से CCTV कैमरा जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो मेरी गुजारिश है कि आप लोग CCTV कैमरा जो डालते हैं एटलीस्ट उसमें एक कैमरा जो है वो रोड फेसिंग हमेशा डाला करें।
काला पत्थर पुलिस स्टेशन हदूद के ताड़बंद मोची कॉलोनी में 22 साल एक नौजवान ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतौफी की शिनाख्त मोहम्मद तबरेज़ अली की हैसियत से की गई है। तबरेज़ के घर वालों ने बताया कि 2 साल पहले तबरेज़ की मुस्तफ़ा नगर की साकिन लड़की से मंगनी हुई थी, ताहम 2 साल गुजर जाने के बाद लड़की के घर वालों ने मंगनी तोड़ दी। तबरेज़ ने पीर की सुबह लड़की से वीडियो कॉल पर बात की और उसके बाद फांसी ले ली। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। चेतनियापुरी पुलिस स्टेशन हदूद में नागोल से उपल जाने वाले फ्लाईओवर पर तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर ने ब्रेक फेल होने के बायस एक कार और 4 बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में कार और बाइक्स पर सवार अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को एलबी नगर के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नोटबंदी गैर दानिशमंदाना और नाकाम फैसला था, कारगुजार सदर KTR की मरकज पर तनकीदों का सिलसिला जारी। मंगोल ज़िमनी इंतखाब TRS ने रकम और शराब के बल पर जीता है, BJP कायदीन ने लगाया इल्ज़ाम। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तेलंगाना में आखिरी दिन, कामारेड्डी के कई इलाकों का किया गया अहाता। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। टू व्हीलर्स के सरखे में मुलविस 3 रुकनी टोली बशमूल 2 कम उम्र लड़के ज़ेर हिरासत, 30 सरखाशुदा टू व्हीलर्स किए गए जब्त। तुकाराम गेट पुलिस की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।